क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना घर। चाहिए एक बार कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के प्रति आंख मूंद ली थी, आज भाजपा ने भी अपनी आंखें मूंद ली है। देश का प्रधानमंत्री फोटो भी रहे, कहीं भी जाएगा कैमरा वालों देखा नहीं तुमने, हट दो साइड में, ये करते दिख नजर नहीं आते हैं। मोदी मीडिया का क्या काम है? यहाँ पे पहलवान 7 दिन से बैठे हुए हैं, एक भी पहलवान की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अंधभक्त जिनको बोला जाता है, अंधभक्तों के नाम के भी मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए और गोदी मीडिया के भी लगने चाहिए। अरे गर्मी निकालती शादियां करके निकाल लेते ना भैया, खामा कम संविधान को हाथ में लेके काहे गर्मियां निकालते फिर रहे हो? योगी जी से पूछो, आप समझो इस बात को। गर्मी निकालने के और भी साधन होते हैं। मोदी जी और किसके साथ है जब इन बच्चियों को न्याय नहीं दे रहे? तो किसके साथ है कि देश के नंबर 1 के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल दिला के देश का नाम किया, उन खिलाड़ियों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए यदि सड़क पे उतरना पड़े और सड़क पे उतर के भी संघर्ष करना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली का जंतर मंतर। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर पर, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी। यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं प्रदर्शन को सपोर्ट करने। वहीं पर आपको यहाँ पर न्यूज़ चैनल के मीडिया वाले सारे लोग देख रहे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग कैमरे वगैरह लेकर खड़े हुए हैं। वहीं पर आपको इधर भी कई सारे कैमरामैन टीवी चैनल्स पर काम करने वाले दिख जाएंगे। वहीं पर काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में मीडिया वाले यहाँ पर भी खड़े हुए हैं और कवरेज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पास से चलकर देखते हैं क्या है व्यू, देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी महिला पहलवान यहाँ पर बैठी हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं कि के ऊपर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आगे की। यहाँ पर और भी पीछे आपको मीडिया वाली खड़ी हुई दिख होगी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अनपढ़ नेता की तो चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करते हैं, उनके विचार जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। की सदस्यता छीन ली गई, लेकिन चिल्ला कर ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि 1000 के तकरीबन लड़कियों के साथ है इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। लेकिन ये देखिए FIR हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं। ये आप देशवासी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिसके अंदर कि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जितने भी FIR दर्ज हुए हैं उसके आपराधिक इतिहास को यहाँ पर लिखा गया है कि कहाँ पर उस पर कौन से एक्ट के अंदर कौन से केस दर्ज हो गए हैं। बेकार है विपक्ष क्या करेगा? तो आज उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है कि आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, आप छुट्टी लीजिए और इस मुहिम में अपनी आहुति दीजिए, इस संघर्ष में अपनी आहुति दीजिए। समाज में बेटियों का दर्जा ऊपर करने के लिए और ऐसे निर्लज MP को सजा दिलाने के लिए अपना टाइम दीजिए। यहाँ पर आइए जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर कोई पुराना नहीं है हमारे लिए। जंतर मंतर से ही हमारी जो है संघर्ष के बाद ही हमारी पार्टी चालू हुई थी, जिसके बाद आज हम नेशनल पार्टी बन पाए हैं। तो हमारा जो संघर्ष है हमेशा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए। पार्टी बनने के बाद भी आज हम काउंसलर भी हैं, पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं। आप लगातार आप इनके पार्टी से जुड़े रहे हैं। आप लोगों ने आंदोलन से सब कुछ शुरू किया था। बिल्कुल सर। पर अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे तो आप लोग भी नहीं आओगे? पहले तो कोई नहीं आया आज से पहले। नहीं, हम कल भी आए थे। हम तो लगातार आते रहते हैं। हम सिविक सेंटर गए थे जब 26 क्या कहते हैं मेयर का चुनाव, तब भी हम आए थे। देखिए सर, ऐसा है आज जंतर मंतर पर फिर से दोबारा से एक इतिहास लिखा जाएगा कि एक बार कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के प्रति आंख मूंद ली थी, आज भाजपा ने भी अपनी आंखें मूंद ली है, जिसका सबक उनको बहुत जल्द मिलने वाला है। एक MP को बचाने के लिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों, अभी आपने सुना एक आम आदमी पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता थे, वो अभी कुछ भाषण दे रहे थे इसके ऊपर, वो भी मैंने आपको सुनवाया है कुछ उसका हिस्सा। वहीं पर इन भैया को आप देख सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद 20 सपोर्ट का कुछ उन्होंने बना रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहलवानों को सपोर्ट करने किसान संघ भी आए हुए हैं, वहाँ से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर उनकी भी कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं। आप देखते हैं कुछ किसान संघ के लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर। वहीं पर
एक इंटरव्यू यहाँ पर भी चल रहा है उनका, ये मैं आपको सुनाता हूँ पास से। ठीक है, तो ये कहता है फोटोवीर, अब कहता है कि विपक्षी दल फोटोवीर ही तो है। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री फोटोवीर है, कहीं भी जाएगा कैमरा वालों देखा नहीं तुमने, हट दो साइड में, ये करते दिख नजर नहीं आते। देश के प्रधानमंत्री होता है ना जनता को, हाँ देखो हम कितना कार्य कर रहे हैं, कितना हम काम कर रहे हैं। हाँ, फोटो से वही तो काम उनकी मीडिया भी कर रही है ना, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का क्या काम है? यहाँ पे पहलवान 7 दिन से बैठे हुए हैं, एक भी पहलवान की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अब मीडिया पे जाकर के देखोगे आप गोदी मीडिया पे, वहाँ पे अतीक की वाइफ का जिक्र चलेगा या अतीक का चलेगा। सतपाल मलिक ने जो पुलवामा अटैक के बारे में बात कहा वो भी गायब है, यहाँ पहलवान बैठे हुए वो भी गायब है, और देश का जो देश का नौजवान साथी रोजगार मांग रहा है वो भी गायब है, वे 15 लाख रुपए भी गायब है। देश का जो गृह मंत्री है वो तड़ी पार है, और जोन सा दूसरा ये ब्रजभूषण है, इस पर 38 मुकदमे है। तो ये तो गुंडों की सरकार है। आप कह रहे हैं गुंडे हैं, तो ये देखिए ना कि खुद सामने आकर। वहीं पर दोस्तों इस इंटरव्यू को देखने के बाद मैं आपको एक और इंटरव्यू दिखाता हूँ। एक इंटरव्यू यहाँ पर भी चल रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल पर भी अपना चैनल चलाते हैं, यूट्यूब पर भी वो लोग भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और वहीं पर टीवी न्यूज़ चैनल वाले भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जो कि लोगों के लगातार कवरेज किए जा रहे हैं और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और लोगों के विचार जाने जा रहे हैं। ये आरएसएस की मनुस्मृति को परनाई हुई जो आइडियोलॉजी है उस पर तो ब्रिजभूषण जो कर रहा है, जो गोदी मीडिया को समर्थन देने वाले लोग हैं, आज अंधभक्त जिनको बोला जाता है, अंधभक्तों के नाम के भी मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए और गोदी मीडिया के भी लगने चाहिए, क्योंकि देश का सर्वनाश करने वाला अगर कोई है तो एक तरफ अंधभक्त और एक तरफ ये नेशनल मीडिया के गोदी मीडिया के चैनल। मीडिया सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, बिल्कुल उसमें जबान नहीं है, वो चमचागिरी और गुलामी कर रहा है। जैसे आप चला जा रहा है अतीक के बाद मुख्तार का खात्मा। देखिए, मुख्तार का खात्मे की बात नहीं है, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे देश के अंदर अपराधियों को आप सुरक्षा दो, आज सही मायने में अपराधियों को सुरक्षा की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि गलत तरीके से संविधान गलत हाथों में है, आप समझो। और हमारे देश के बाबा साहब कहते थे कि जब संविधान चलाने वाले लोग हैं, अगर ये गलत तरीके के लोग होंगे तो हमारे संविधान की बहुत ज़्यादा आलोचना होगी और अवहेलना होगी, और आज वही हमें देखने को मिल रहा है। चैनल तो चला रहा है हेडिंग के मुख्तार के अतीक के बाद मुख्तार का खात्मा। देखिए, आज अगर ऐसा कुछ होगा तो आज सबसे पहले योगी सरकार का इस्तीफा आना चाहिए, और जबकि मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अतीक के जो उनके माथे के ऊपर निशान लगे हुए हैं वो सही मायने में निशान ही है और वो भी हटे भी नहीं है। तो आप समझो जुम्मा अभी 10 दिन नहीं हुए तो आप समझो कि मुख्तार के ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लंबी कार्रवाई चलेगी, इनको सजा होगी और बहुत बाद में सजा जाएगा। योगी जी तो बोल रहे हैं कि हमने गर्मी निकाल दी, जो हमने जनता से वादा किया था वो पूरा कर दिया। अरे गर्मी निकाल दी, शादियां करके निकाल लेते ना भैया, खामा कम संविधान को हाथ में लेके काहे गर्मियां निकालते फिर रहे हो? योगी जी से पूछो, आप समझो इस बात को। गर्मी निकालने के और भी साधन होते हैं, गुंडों को मार के गर्मी निकाली नहीं जाती। इस साहिस्ता को लेकर जो मीडिया ट्रायल चल रहा है काफी टाइम से, इसको कैसे देख रहे हैं? भैया हम ये देखते हैं कि हो सकता है वो इंडिया में हो ही ना, हो सकता है कि आज उसके पति को अतीक अहमद को ये पता हो कि भैया हादसे का शिकार मेरी बीवी भी हो सकती है, हो सकता है कहीं दुबई में बैठी हो, किसी खाड़ी देश में बैठी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, संबंध तो होते ही ऐसे नेताओं के। तो आज हम ये बात बोलते हैं कि शाइस्ता परवीन को टारगेट किया गया, आप सजा जो बनती है मुजरिम की वो सजा दो, आप कानून को अपने हाथ में मत लो। आप कानून की वर्दी पहन करके, कानून की बंदूक के हाथ में लेकर के अगर कानून के हाथ में लोगे तो देश मजबूत नहीं, देश कमजोर होगा। यूपी की जनता तो ताली बजा रही है। अरे तो आज भारत ने थाली भी बजाई थी, इससे क्या मतलब है? ये थाली बजाने से देश मजबूत हो जाएगा क्या? आज हमारे देश को कमजोर अगर कोई कर रहा है तो वो ऐसी नेता कर रहे हैं, योगी जैसे ऐसी नेता कर रहे हैं, मोदी जैसे, क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए संविधान को मजबूत करना जरूरी होता है। आप संविधान को मजबूत करो। टीवी डिबेट में वो ब्रजभूषण एक निजी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि मैं हत्या भी किया हूँ और खुद अपने आप को बाहुबली बताते हैं, और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, उनको FIR खिलाफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, लेकिन वह मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को तुरंत। देखिए, मुस्लिम है ना, आज देश के अंदर अगर एक अपराधी मुस्लिम होगा तो उसके लिए रात को भी कोर्ट खुल जाएंगे, रात को भी कचहरियाँ खुल जाएंगी, सजाएं होंगी, सुनवाइयाँ भी होंगी और फटाफट से मामले भी खत्म होंगे। पर आप याद रखो कि अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है और भाजपा का कोई प्रिय आदमी है तो उसके लिए कोर्ट कचहरियाँ सो जाएंगी, आप समझो जज बदल दिए जाएंगे, जज के तबादले हो जाएंगे, सुनवाई कोई भी नहीं आएगी और वो मौज मार करके सांसद बन करके बैठेगा। और ऐसी हमारे देश के पहलवानों को यहाँ पे सड़कों पर बैठे अपना वो मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसी मुद्दे सड़कों पर उठाए जाएंगे और नेता मौज मारेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, योगी सरकार कहती है अपराधियों पर लगाम लगा दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं ब्रिजभूषण की। इन पर जो दाऊद इब्राहिम है, उनके गुर्गों को शरण देने का आरोप था, जेल भी गए थे, लेकिन ऐसे लोग तो अभी बाहर हैं और जो जिन पर नहीं होता है कि वो अंदर में जाते हैं। देखिए, आप समझो इस बात को, आपके सवाल के अंदर ही बहुत से सवाल हैं कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हो हमारे देश के अंदर ये चीज़ें संविधान को कमज़ोर करने के लिए की जा रही हैं और इससे हमारा देश मजबूत नहीं होगा। देश को मजबूत करना है, संविधान को मजबूत करना पड़ेगा।
तो दोस्तों अभी हमने आपको एक इंटरव्यू सुनाया, एक सरदार जी ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया और उन्होंने सरकार के ऊपर भी कुछ बातें की, अतीक के ऊपर भी बातें की और भी कई चीज़ों पर उन्होंने बात की। अब दोस्तों कुछ थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। दोस्तों एक इंटरव्यू और दिखाता हूँ कि अंकल जी दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए आपको दिखाता हूँ। बीजेपी में अगर गलत है तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया उन्होंने? किस चीज़ से इस्तीफा दे, किस पद पे है वो? तो बीजेपी में है ना। बीजेपी में पद क्या है उनके पास? वो तो बीजेपी में चुनाव लड़ चुकी है। फिर राजनीतिक आदमी का पद का और इस न्याय से क्या ताल्लुक है? उनकी बहन प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ। उनकी बहन तो दो यहाँ भी बैठी, उनके पिताजी भी बैठे, वो अकेले घर पर बैठे। अगर गलत हुआ तो उसकी बहन ने क्यों नहीं छोड़ा पद? गलत नहीं हुआ तो उन्होंने सीधा कह दिया रे, अपनी उस कमेटी पर सवाल उठा दिया बबीता ने। अगर मेरे को रिपोर्ट तक नहीं पढ़ने दी और मेरे से साइन करा लिए गए। अच्छा, और इससे ज्यादा वो क्या कहेंगी? अभी तो लिख रही थी कि जो प्रियंका गांधी के साथ उनके सेक्रेटरी आए तो उनके ऊपर भी आरोप है। क्या आरोप है? महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। ये किसने लिखा? बबीता फोगाट ने लिखा। बबीता ने वो राजनीतिक उस पर लिखा है, वो एक अलग विषय है। बहन बहन का साथ नहीं दे रही है। एक बहन बहन का साथ ना दे, आप अगर राजनीति में आ जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा ले लेता है तो ये छोटे एमएलए के लिए नहीं मानते कि बिका हुआ है। सबके सारा सिस्टम राजनीति को लेकर क्या नहीं हुआ, आपको नहीं पता ये बात। मोदी जी मतलब भ्रष्टाचारी के साथ है। और मोदी जी और किसके साथ है? जब इन बच्चियों को न्याय नहीं दे रहे तो किसके साथ है? एक प्रधानमंत्री देश के जो पहले प्रधानमंत्री, बीजेपी के तो पहले प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी अगर मेरा यौन शोषण हो रहा है, एक डेरा सच्चा सौदा बाबा राम रहीम कर रहा है, ना मैं एड्रेस बता सकती ना अपना नाम। सीबीआई को कॉल दी, 2 साल सीबीआई डेरे में बाबा बाबा कुछ बनकर और वहाँ श्रद्धालु बनकर रहे और वहाँ पर पर्दाफाश किया। आज वो जेल के अंदर बाबा है। वो प्रधानमंत्री नेता बीजेपी के थे, प्रधानमंत्री देश के। आज ये सवाल तो खड़ा हो रहा है मोदी जी पे, क्या वो प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं और नेता भी बीजेपी के? सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, आप नहीं सोच रही है। आपको न्यायपालिका पे भरोसा है? न्यायपालिका पर भरोसा है लेकिन सिस्टम पर भरोसा नहीं है। जब 6 दिन बैठने के बाद 6ठे दिन न्यायपालिका एक आदेश देती है इस थाने को, जिस थाने में पहले दिन गई, अगर आप FIR करो और एक गाइडलाइन दी जाती है आप FIR करो, तो उसी थाने पर उसी सिस्टम पर कैसे विश्वास करेंगे? वो सिस्टम उस तरह न्याय करेगा जैसे होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है? ब्रजभूषण सिंह को खुलेआम बचा जा रही है, आप लोगों को नहीं दिख रहा। पूरा ब्रजभूषण पूरा सिस्टम, उसकी खुद की मानसिकता, उसका सांसद होना, पूरा बीजेपी का स्ट्रक्चर उनको बचाने पर लगा है, ये पूरे देश ने पता है। लेकिन वो तो कह रहे कि भाई फोगाट के रहमो करम पे मुझे सांसदी नहीं मिली है, मुझे जनता ने चुना है और इस्तीफा नहीं देंगे। जनता ने चुना है, जनता ने तो इस दिल्ली का, ये दिल्ली है सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है, यहाँ पे भी गुंडे बन जाते हैं। आपके इलाके में एक गुंडा है, आप उसको अच्छी जगह बिठाओगे कहीं? राजनीति में MLA मंत्री बनना बड़ा आसान है, बन जाएंगे, लेकिन ऐसी संस्थाओं में बिठाओगे जो फेडरेशन सिस्टम है, जो अलग है। कल को चुनाव आयोग में बिठा देंगे प्रधानमंत्री इनको, चुनकर अध्यक्ष बनाओ। किनको चुनकर बने हैं? क्या चुनाव से बनाओ? एक गंदा आदमी अगर फेडरेशन में चुनकर बन गया तो उसके खिलाफ लोग नहीं उठेंगे, न्याय नहीं मांगेंगे। वो इसलिए बने हैं, अगर वो ताकतवर हैं, वो गुंडे, उन पर 30 केस हैं और वो बन के अब वो बलात्कार करेंगे, वो शोषण करेंगे, इसलिए बने हैं। तमिलनाडु के, उड़ीसा के, आसाम के लोग तो नहीं बोल रहे हैं, एक ही अखाड़ा क्यों बोलता है? कहाँ के नहीं बोल रहे हैं? खाली हरियाणा के लोग, के लोग आते हैं। 2016 में रियो ओलंपिक होया था, 130 आदमी टीवी चैनल का बटन खोल के बैठे थे, आस लगा रहे थे अगर हमारा देश का खाता कब खुलेगा, जब 50-50 मेडल हो गए। आखिरी टाइम चल रहा था, 3 सेकंड के अंदर साक्षी मलिक ने पहला मेडल लिया था कुश्ती में, हमारे देश का उस लड़की ने खाता खुला। PV संधू दूसरा मेडल आया, सिर्फ 2 पूरे पुरुष प्रधान देश में जहां महिलाओं के साथ अनदेखी करी जा, 2 लड़कियों ने मेडल लिया। पूरे अखबार भरे पड़े थे 2016 के, देश की बेटी, देश की बेटी, देश की बेटी, देश की बेटी। यही लोग उस दिन भी सम्मान करने में थे, 130 करोड़ की भावना थी, समझो। आप बुलाया उनको, चाय पिया, बुलाया उनको मोदी जी ने घर पे। सुनो, उस टाइम साक्षी फोगाट से एक सवाल पूछा गया, अगर आप देश के लिए बेटी मेडल ले आए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? उसने कहा अगर 130 करोड़ लोगों की दया और दुआ से मेरा मेडल आया। उस दिन भी 2 सवाल थे, ऐसा क्या है इस देश में, अगर इस देश में पुरुष प्रधान देश होते हुए सिर्फ महिलाओं के 2 मेडल आए?
तो उस दिन वो सवाल का जवाब नहीं दिया गया। 3 साल के बाद मेरी कौम ने सवाल उठाया, फेडरेशनों में दिक्कत है। फिर उसके 2 साल बाद विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को इशारों में कहा। अब प्रधानमंत्री ने जब पूछा कि मेडल कम क्यों आते हैं बेटा, अब सर सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी है, कभी फिर बताएंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम दूसरी तरीके का था। प्रधानमंत्री उस पर सेंसिटिव नहीं हो पाए और पूछा नहीं गया। आज ये लड़कियां जब उस फेडरेशन की पोल खोल रही हैं, ये बता रही हैं कि हमारे देश में मेडल कम क्यों आते हैं, तो इस बात पर सवाल उठता है। 130 करोड़ का मुल्क की जात बचाने के लिए 7 समुद्र पार एक लड़की मेडल लाती है, जी जान लगाती है। क्या 140 करोड़ का मुल्क एक लड़की की जितनी बचा सकता? पीटी उषा ने कहा कि ये बातचीत से मंत्र बैठ करके मान कर रहे हैं। ऐसा है, सिस्टम का हिस्सा है सब। पीटी उषा जी बहुत बड़ी अच्छी खिलाड़ी रही हैं, लेकिन क्या है, सिस्टम के नीचे इस देश में कुर्सी के नीचे कुर्सी दबी है। अब अगर सिस्टम में ये थाना FIR नहीं कर रहा, तो ये लड़की एडिशनल सेशन जज को भी जा सकती थी, सेशन को भी, हाई कोर्ट भी जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? एक छोटी FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ा। तो आप देखो कितने बड़े स्ट्रक्चर से लड़ाई लड़नी पड़ रही है इन बेटियों को। मंत्री ने कहा था कि FIR तो कहीं भी करा सकते थे, कराई क्यों नहीं? वही क्यों नहीं? देश के किसी भी कोने में FIR क्यों नहीं हुई? कौन जिम्मेवार है इसका? वजह क्या है, ना होने की वजह क्या थी जो इतना लंबा? वजह ना होने की, ये जो ब्रजभूषण सिंह है, इस पर 38 FIR हैं, उनमें भी आद्या में कार्रवाई नहीं हो रही। एक गुंडा, में आपके इलाके में गुंडा होगा, मैं ढूंढ के बताऊंगा, आप अपना इलाका बताएं। उसे गुंडे से सुनो, तो बीजेपी में गुंडे हैं, मानते हैं? बीजेपी में गुंडे हैं। एक मिनट, बीजेपी में और ये किसका गुंडा? बीजेपी का सांसद और बीजेपी का गुंडा है। क्या गुंडे? ये बीजेपी का गुंडा, बीजेपी का सांसद है। साफ कर रहे राजनीति को, मतलब मोदी जी गुंडे को पाल रहे हैं। मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं इनको। अच्छा, हाँ, संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। जो मोदी जी इन बेटियों को, इनके घर को जानते हैं, इनके नाम को जानते हैं, इनकी डाइट प्लान जानते हैं, और किस लड़की को हलवा पसंद है, किसको खीर पसंद है, बजरंग पुनिया को चूरमा पसंद है। आज कहाँ गया वो सिस्टम जो 2 साल में प्रधानमंत्री 7-8 बार मिले? ये लड़की 7 दिन से न्याय के लिए बैठी। योगी जी माफियाओं का सफाया कायर है जो आज इन बेटियों के साथ खड़ा नहीं हो रहा, जिन्हें तिरंगे से प्यार होगा, जिन्हें आवाम से प्यार होगा, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार होगा, जिन्हें प्यार होगा अपने सुनहरे भारत की सुनहरी तस्वीर से, वो साक्षी, बजरंग और विनेश के साथ खड़ा होगा। कहते हैं कि उनके परिवार का हिस्सा है, विपक्ष से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये कहा था। ये और दुखद है कि उनके परिवार का हिस्सा होते हुए भी जंतर मंतर पर हो रही है। मोदी अच्छा, मैं रजनीश भास्कर हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग का इंटरनेशनल कैटेगरी 1 रेफरी हूँ। अभी 1 अप्रैल को ही वर्ल्ड चैंपियनशिप से वापस आया हूँ। ये देखिए दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य इसके लिए, खेल जगत के लिए हो नहीं सकता है कि देश के नंबर 1 के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल दिला के देश का नाम किया, उन खिलाड़ियों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए यदि सड़क पे उतरना पड़े और सड़क पे उतर के भी संघर्ष करना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। देखिए देश का कानून भी बिल्कुल क्लियर है। देश का कानून कहता है कि यदि कोई भी महिला, देश की आम महिला की बातें कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए खिलाड़ियों की, आम महिला भी कोई संगीन अपराध का शिकायत करती है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो पहले FIR होती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन क्या हुआ, इनके कंप्लेन देने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कंप्लेन जो रेसलिंग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, जो कहा जाता है कि 6 बार के MP हैं, भारतीय जनता पार्टी के MP है, तो इतनी बड़ी ताकत है, और दिल्ली का जो पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करती है, केंद्र सरकार करती है, तो इनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को, CJI चंद्रचूड़ जी को, कि जिन्होंने इस पे संज्ञान लिया, और उनके संज्ञान के बाद जाके दिल्ली पुलिस ने कहा कि मैं 2 FIR करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इन FIR से भी मुझे विश्वास है कि कुछ नहीं होगा इनका। FIR के बाद चार्जशीट में उनको बरी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोटिवेटेड है, क्योंकि इनको निष्पक्ष न्याय करना होता, ये पहले दिन FIR करते। आज जब ये कोर्ट के दबाव में FIR कर रहे हैं, तो चार्जशीट में इंक्वायरी करेंगे, और इसी ब्रिजभूषण को ये लोग फिर बरी कर देंगे कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया, और वो दूसरा काला दिन होगा आज के लोकतंत्र के लिए। हमें बहुत दुख है, पूरा देश का खिलाड़ी, मैं खुद ही वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी भी रहा हूँ, रेफरी भी
भी हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। अभी आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली नगर निगम के मेयर, उप मेयर सभी लोग इनके समर्थन में आए। पूरे हिंदुस्तान का जो किसान संगठन है, जो अलग अलग एसोसिएशन है, सभी इनके समर्थन में है, क्योंकि ये लड़ाई केवल कोर्ट में नहीं लड़ी जा सकती है। इसीलिए सड़क की लड़ाई जरूरी है इनकी। जब तक होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार को अपने खेल मंत्रालय के माध्यम से बृजभूषण सिंह को ये दबाव बनाना चाहिए कि वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कोई निष्पक्ष जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा और इन बच्चों का फ्यूचर खराब होंगे। जिन बच्चों ने लिखा है मैं खेल एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, मुझे पता है यदि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका राष्ट्रीय कोच चाहे तो बच्चों का करियर बना भी सकता है, बच्चों का करियर बर्बाद भी कर सकता है। तो यदि बृजभूषण जी इस पदों पे बने रहेंगे तो निस्संदेह इन खिलाड़ियों का तो भविष्य खराब होगा ही, इनके अलावा आवाज़ उठाने वाले लोगों की भी भविष्य खराब होगा। इसलिए तुरंत बृजभूषण सिंह से सरकार को इस्तीफा लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पे बृजभूषण सिंह को खुद इस्तीफा देके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसी के साथ साथ ही इस आंदोलन को और भी बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलता जा रहा है और वो लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। वहीं पर साथ में ही किसानों का भी समर्थन मिल चुका है। अब देखते हैं कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है और ये आंदोलन कब तक चलता है। तो दोस्तों, ये है यहाँ का एंट्री का रास्ता। मैं पीछे के रास्ते से आया था, एक सामने से भी एंट्री का रास्ता है जहाँ से मैं एग्जिट कर चुका हूँ। आप पीछे देखिए, एंट्री का गेट है। वहीं पर सामने आप देख सकते हैं मीडिया न्यूज़ चैनल्स के वैन्स खड़ी हुई है काफ़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया न्यूज़ चैनल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये NDA TV का है। वहीं पर सामने आपको इंडिया टुडे का एक आज तक का भी दिख रहा होगा। वहीं पर ये न्यूज़ 24 की वैन खड़ी है। वहीं पर आप टाइम्स नाउ नव भारत का भी देख सकते हैं। वहीं पर इधर न्यूज़ नेशन का वैन है। दोस्तों, ANI का वैन है। तो दोस्तों, यहीं पर आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर कुछ खाने पीने की शॉप्स भी है जहाँ पर कि लोग खा पी रहे हैं और बीच बीच में आकर अपने पानी पी रहे हैं ताकि वो लोग इसमें एक्टिव रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वापस अंदर चलता हूँ और अंदर देखते हैं कि और क्या चीज़ें देखने को है और कौन कौन से लोग और मिलते हैं जो कि इस मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पर ये सुरक्षा के नज़रिए से लोग बैठे हुए हैं। यहीं पर है एंट्री गेट में सिक्योरिटी रूम का लगा हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती हो रखी है। वहीं पर काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर बहुत सारी संख्या में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, जहाँ पर कि मैं आपको जंतर मंतर से सारे नज़ारे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हमारी महिला पहलवान का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पर आपको सामने यहाँ पर दिखा दूँ कि जंतर मंतर पर यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड जो कि JDU कहलाती है उसका यहाँ पर हेड क्वार्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड लिखा हुआ है, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली। तो दोस्तों, जैसे जैसे अब यहाँ पर शाम हो रही है, अब यहाँ से लोगों का धीरे धीरे भीड़ कम होता जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि यह रोड थोड़ी सी खाली हो चुकी है और काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, रात होने वाली है। तो काफ़ी लोग यहाँ से अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दिन में काफ़ी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है पहलवानों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर यहाँ पर आना चाहें तो आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जंतर मंतर पर जरूर आएँ और हमारी महिला पहलवानों को सपोर्ट करें ताकि जो भी उनकी मांगे उसकी पूरी हो सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।